मनोज कुमार चौहान आजमगढ़ का रहने वाला हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का निवर्तमान सह प्रभारी हूं। साथियों, आपने देखा अभी ये जो कैंडल मार्च हुआ है, हमारे समाज के बड़े होनहार नेता, बड़े ही उभरते हुए सितारे थे राजकुमार चौहान, जिनकी निर्मम हत्या हो गई और इनकी हत्या की हम सब कड़ी निंदा करते हैं। इसी के विरोध में हम सब मेहनगर विधानसभा में एक बड़ा कैंडल मार्च किया आपके सामने, और आपने देखा बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च समाप्त हुआ है। तो आपको सरकार में भी है, ऐसी कौन सी नौबत आई कि आप लोग कैंडल मार्च के लिए बिल्कुल। देखिए, हम सब सरकार से मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मांग कर रहे हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और हत्यारों को फांसी हो। और अभी आपने देखा कि जितनी हत्याएं हुई हैं पहले और समाज पर, वहाँ बुलडोजर चला है, तो चौहान समाज के बेटे की हत्या हुई है तो बुलडोजर चलेगा। और चौहान समाज इससे इतना आंदोलित है, इतना आक्रोशित है कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं है, हम किसी दल को छोड़ने के लिए तैयार हैं समाज के लिए। अगर समाज के बेटे को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सब आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, और समाज को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सरकार से मांग करेंगे सीबीआई जांच की। सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम सरकार का विरोध भी करेंगे। तो ये राजकुमार चौहान है, जो पूर्व पार्षद रहे हैं, आपके समाज के एक नेता भी रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि इनसे एक समाज की क्षति हुई है? बहुत बड़ी क्षति हुई, अपूर्णी क्षति। मैं राजकुमार चौहान जी से व्यक्तिगत रूप से मेरा लगाव था, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचित था, मैं जानता था, वो मेरे पास भी आते थे, मैं भी उनके यहाँ गया हूँ। और बहुत ही उभरते हुए नेता थे और विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे। बहरहाल जिस तरीके से प्रशासन के लोग कार्रवाई किए हैं, तो अभी तक जो है कि चौहान समाज, हालांकि एक समाज की जब बात आ गई तो मैं समाज पर चल रहा हूँ, हालांकि जब प्रशासन से अभी भी चौहान समाज नाराज चल रहा है, या जो है कि उचित कार्रवाई उनके नज़र में नहीं हो पाई, या कुछ ऐसा चल रहा है? अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समाज अभी नाराज है क्योंकि इनकाउंटर नहीं हुआ उनका। जिन लोगों को पकड़ा गया, जिन लोगों को परिवार ने, राजकुमार चौहान जी के परिवार ने जिन लोगों को आरोपित किया था, उन लोगों को, वो लोग अभी जीवित हैं, उन लोगों की अभी इनकाउंटर नहीं हुआ उन लोगों का, और ये समाज इनकाउंटर की मांग कर रहा है, चाहे वो किसी समाज से हो, कोई हो। हत्या, अगर राजकुमार चौहान की निर्मम हत्या हुई है तो उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए और राजकुमार चौहान और चौहान समाज को न्याय मिलना चाहिए। मानसिकता उत्तर प्रदेश में बनती जी, ऐसी मानसिकता है, लेकिन इसको ये ना माना जाए। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ना माना जाए कि कोई समाज किसी का बंधुआ मजदूर है। कम से कम चौहान समाज तो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं, किसी भी दल का। हाँ, ये जरूर है कि चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, लेकिन चौहान समाज संगठित हो गया है। आप देख रहे हैं कि आंदोलित और आक्रोशित है, तो निश्चित रूप से किसी को भी छोड़ सकता है। जो अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किसी भी दल को छोड़ सकता है, चाहे भाजपा ही क्यों हो। आज तरवा क्षेत्र के जो है कि खरियानी में जिस तरीके से कैंडल मार्च हुआ, तो इसका असर क्या लग रहा है कि प्रदेश की सरकार पे पड़ने वाला है? आप खुद जो है कि बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए और बिल्कुल पड़ेगा। इसका असर पड़ेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों में आक्रोश है, किस राजकुमार चौहान जी के प्रति और समाज के प्रति, कि इस तरह की निंदनीय हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है। इस हत्या के प्रति जो आक्रोश है, इससे साबित होता है कि इसका जरूर असर पड़ेगा। धन्यवाद।